अभी अभी स्कूल खत्म हुआ था और डाइट में एडमिशन लिया ही था। याद है वो डाइट का पहला दिन जब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए डाइट आए थे, कुछ अपनी मर्जी से तो कुछ पेरेंट्स की मर्जी से। खुश भी थे, सहमे भी थे, क्योंकि नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होने वाला है। सब नया नया सा लग रहा था, नए नए साथियों से मिल रहे थे। वो पल याद है जब पहली बार ऑडिटोरियम में जाके बैठे थे। एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है। एक जोश था कुछ करने के लिए, जो पता भी नहीं था कि आगे चलकर बरकरार भी रहेगा या नहीं। डाइट में तो बिल्कुल खूबसूरत बन के जाते थे, मालूम नहीं था कि ये मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, फिर दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी घुल गए। स्टार्टिंग में जब क्लासेस होती तो फैकल्टी से ज्यादा चाव सीनियर्स को अपना इंट्रो देने की होती, मेरा नाम डैश। लेकिन बाद में पता चला ये सीनियर्स ही थे जो डाइट के अनमोल रतन थे। 1 2 5 10 नहीं, बल्कि सबके सब एक से एक गजब थे। डाइट में तो टाइम से पहुंच जाते थे, प्रेयर भी कर लेते थे, लेकिन क्लास में देर से पहुंचना होता था। 9 बजे की क्लास में 9:30 तक पहुंचा करते थे। कोई यार प्रॉक्सी लगवा देता था अगर नहीं जा पाते थे। स्टार्टिंग में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मिलके डाइट को गालियां ना दी हो। डाइट के ट्रेनिंग्स का था एक ही नारा, कोई ना लेना डाइट में, हमारे बाद एडमिशन दोबारा। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी हमारी। हमें क्या पता था कि डाइट का सफर होने वाला है इतना प्यारा। माइक्रो टीचिंग के टाइम क्लास के सामने तो कितनी हालत खराब होती थी। टॉपिक के बारे में समझाने से ज्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। कॉरिडोर्स में घूमते घूमते थकते कहाँ थे हम, फैकल्टी के डांटने से भी रुकते कहाँ थे हम, पढ़ते कहाँ थे हम। थोड़े थोड़े दिनों में ही तो होने लगते थे फंक्शंस। पूरे महीने चलती रहती थी फंक्शंस की तैयारी, और हमें क्या पता था सीनियर्स और जूनियर्स की पक्की होती जा रही थी यारी। बीच बीच में ही इंटरनल के मार्क्स लगते रहते थे। इंटरनल मार्क्स का नाम देकर हमसे क्या क्या करवाया जाता था। क्लास की सफाई, प्रोजेक्ट, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करवाया जाता था, पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही करवाया जाता था। ऐसा नहीं कि हम बदतमीजियां ही करते थे, फैकल्टी की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे। असाइनमेंट तो अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था, डरने की क्या जरूरत, इधर पीटीएम थोड़ी ना होता था। रात तो बस प्रोजेक्ट बनाने में ही कटती थी। एग्जाम से एक रात पहले ही तो अपनी सारी किताबें निकलती थी। लेकिन अब एससीपी स्टार्ट होने ही वाली थी, असाइनमेंट और एलपी की जिम्मेवारी आने ही वाली थी। एससीपी के ग्रुप्स अलॉट हो चुके थे और स्कूल में रोज जाने लग गए थे। चुलबुले नटखट बच्चों से मिलने लग गए थे। एससीपी में हर सप्ताह पार्टी मिलती रहती थी, कभी रिटायरमेंट की तो कभी टीचर्स के जन्मदिन की। लेकिन फिर आया वो दिन जब एससीपी हुई खत्म। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में थे आंसू नम नम। अभी अभी एससीपी हुई थी खत्म, डाइट का हुआ था शुरू फिर से सफर। अब आया समय असाइनमेंट और एलपी सबमिट कराने का। फिर दोस्तों के पास एलपी असाइनमेंट मांगने के लिए एकदम जेंटलमैन बन के जाते, और फिर वही एलपी असाइनमेंट डिट्टो सूट बगाते। नोट्स बनाने की आदत तो एकदम भूल ही गई थी, मांगने की आदत जो हो गई थी। सब कुछ एक परिवार सा था, सबसे ऐसी दोस्ती जो हो गई थी। रोज अपनी डाइट को बहुत बुरा भला कहा, बनता भी है इतना जुल्म जो वहां सहा। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आखिरी साल आ गया। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना। अभी आए थे और अभी जाना पड़ गया। फिर प्रिपरेशन की तैयारी में सब छूटने लग गया। अब क्लासेस कम लग रही थी तो कॉलेज भी आना कम हो गया। लग रहा था अब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आने लगा है। बेफिक्र जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने से जाने लगा है।